गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपना पहला 1 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हो। क्योंकि भाई हम सभी के ना दिमाग में एक चीज है, शुरू से है। देखो भाई, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरे तो सपने यही थे कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं। ठीक है। सही बताऊं तो यही था ड्रीम। तो शायद मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के भी ये होगा कि यार हम कम से कम पहले 1 लाख रुपए महीना कमाए। ठीक है। इसके ऊपर तो बाद में सोचेंगे। तो 1 लाख रुपए कैसे अर्न कर सकते हो आप, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो क्या आप ये जानना चाहते हो कि 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं एक महीने में? कौन है जो ये जानना चाहता है? हाँ जी सर। आप जानना चाहते हो? ठीक है। और लोग, और कोई नहीं जानना चाहता? और किसी का मन नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊं? चलो, यस सर। आपका भी है। चलो ठीक है, बढ़िया है, काफी लोगों का है। तो भाई, 1 लाख रुपए महीना कमाना कितना आसान है, ये मैं आपको बताऊंगा। और कैसे कमा सकते हो आप फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर रहकर, ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है। जो चीज़ें आपको बताने वाला हूं आज, हमेशा की तरह, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं बताता, मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बताऊंगा कि ये कर लोगे, पैसा कमा लोगे। 1 लाख रुपए महीना आराम से कमाने लग जाओगे। देखो, अगर पहले हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, जो हमने समझा है कि भाई, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे पहले क्या ढूंढता है, हमारा दिमाग सबसे पहले ढूंढता है वजह, कि हम 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, क्या तरीका है 1 लाख रुपए कमाने का। ठीक है। मतलब हम कैसे कमा सकते हैं, ये है मेन चीज। तो जो आप बोल सकते हो कि किसी चीज को अचीव करने के लिए जो हमें मेन चीज जो हमें चाहिए, वो चाहिए हमें कि भैया क्या ब्लूप्रिंट है वहां तक पहुंचने का, कि हम 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएं। ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये है, क्योंकि मैंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो पहले समझो कि एक पर्सनल ट्रेनर जो होता है, ठीक है, असल में मैं खाली अभी खाली पर्सनल ट्रेनर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब मैं पर्सनल ट्रेनर बोल रहा हूँ आपको, तो दिमाग में रखना कि यहाँ पे ये वो ट्रेनर है जिसके पास जो स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। क्या स्किल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? स्किल का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं सर्टिफिकेशन। स्किल का मतलब है वो हुनर जिसकी वजह से वो 1 लाख रुपए कमाएगा। क्योंकि पिछली क्लास के अंदर तो आपको मैं प्रूव कर चुका हूँ कि सर्टिफिकेशन कितनी वैल्यू रखती है आपके लिए। ठीक है। आपके लिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ACPT, या मैं आपको बोल रहा हूँ आपका PN न्यूट्रिशन, या मैं आपको बोल रहा हूँ आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट कोर्स, ये सारे के सारे आपके लिए VIP पास है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के। ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सर्टिफिकेशन करके मैं 1 लाख रुपए महीने कमाने लग जाऊंगा, वो नहीं है। वो तो भाई झूठ है, सीधा सीधा मैं अगर आपको बताऊं। कोई आपको अकेडमी ये बोल रही है कि सर्टिफिकेशन कर लो और 1 लाख रुपए महीने कमाने लग जाओगे, तो पूछ लो कैसे कमाएंगे, इस सर्टिफिकेशन से कैसे कमाएंगे। ठीक है। तो कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी डिग्री आपको पैसा नहीं कमा के देती, पैसा आपको आपकी स्किल्स कमा के देती है, आपका हुनर कमा के देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या स्किल्स है जो हमें चाहिए, क्या स्किल रिक्वायरमेंट है एज अ पर्सनल ट्रेनर हमें 1 लाख रुपए कमाने के लिए, तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि सर ये स्किल्स रिक्वायरमेंट है? बताओ, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए? बताइए। सोचो, लगाओ दिमाग। जब तक सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे कम्युनिकेशन नहीं। स्किल। चलो जी, तुमने कह दिया कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायरमेंट है, चलो और कुछ बताओ। और क्या है? और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होना चाहिए। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होना चाहिए। और बताओ। और सर क्लाइंट को मैनेज करना भी आना चाहिए। ठीक है जी, क्लाइंट को मैनेज करना भी आना चाहिए। ठीक है, और बताओ। सर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की नॉलेज? एक्सरसाइज की, न्यूट्रिशन की? सर एक्सरसाइज की न्यूट्रिशन की दोनों हाँ। की। ठीक है, एक्सरसाइज न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और क्या है, बताओ। सेल्स और मार्केटिंग। मार्केटिंग होनी चाहिए, चलो जी ठीक है। मार्केटिंग पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, और बताओ।
जो जो दिमाग में आ रहा है उसको निकालो, यहाँ पे जाइए मुझे बोर्ड पे साहब, जो जो सर तुम्हारे दिमाग में। पीटी पीटी निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, से पीटी पिच करना आना चाहिए, है ना? हाँ जी सर। पिच करना आना चाहिए, ठीक है, और बताओ। बोलो बोलो, सोचते रहो, जो भी दिमाग में आ रहा है उसे बोल दो बस। इसको इस बोर्ड पे उतार दो। बताओ, और क्या होना चाहिए? बताइए। और कुछ जो दिमाग में आ रहा हो आपके कि सर ये भी स्किल्स होनी चाहिए, या ये हुनर होना चाहिए, क्या है? सर फ्लोर मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है चलो, फ्लोर मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और बताओ। और बताओ, और क्या है? सोचो, और क्या है? सर ऑब्जर्विंग। ठीक है, ऑब्जर्विंग पावर होनी चाहिए, चलो ठीक है, और बताओ। सर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है चलो, बिहेवियर एंड साइकोलॉजी का स्किल होनी चाहिए, चलो ठीक है, और बताओ। और क्या रहा दिमाग में? सोचते रहो, जो जो दिमाग में आ रहा है सब बोल दो। सर क्लाइंट्स को रिटेन करना, लेके हम्म। ज्यादा अरसे तक मतलब रख ठीक है, सके उनको। क्लाइंट को रिटेन करने की स्किल होनी चाहिए, चलो, और बताओ, और सोचो, और बोलो। सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑन ठीक है द चलो, स्पॉट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए ऑन द स्पॉट, ठीक है, और बताओ। बोलो। सोचते रहो, बिल्कुल गहराई में उतर जाओ, अपने दिमाग के अंदर झांको, तभी तुम समझ पाओगे चीजें। बिल्कुल सोचो, अंदर जाओ, सोचो, गहराई से सोचो, और बताओ और क्या होना चाहिए। और क्या चीज़ है जो तुम्हें 1 लाख रुपए महीना कमाने में हेल्प करेगी? सर सर हेल्पिंग क्लाइंट। बिहेवियर। ठीक है जी, हेल्पिंग बिहेवियर। सर लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है चलो, लैंग्वेज आनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, और बताओ। सर डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, और बोलो। और बताओ। सर क्लाइंट के प्रोग्रेशन का क्लीन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट की प्रोग्रेस का क्लीन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, चलो ठीक है, और कुछ आ रहा है दिमाग में? ये बोर्ड भरना है मेरे को, बताओ, फिर आगे बढ़ूंगा। इस पे जगह नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग का सारा
जो नॉलेज है, ये जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वो सब यहाँ होना चाहिए बोर्ड पे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसको भी पूरा कराओ। सर आपने एक चीज बताई थी कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ तो लिखा था ना, उसमें आपने एक वर्ड प्रॉब्लम। बताया था ना सर, हाँ बताओ। वो ई ईफैद ऐसे करके कुछ वर्ड बताया था आपने। एम्पैथी, एम्पैथी। एम्पथी सर, एम्पथी। हाँ, एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है चलो। ठीक है। और कुछ, कुछ और जो रह रहा हो कि सर हार्ड वर्किंग होने चाहिए, ये भी तो है ना शायद, लिख सकते हैं ना इसको, है हाँ ना? जी सर। हाँ हार्ड जी सर। वर्किंग, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, चलो ठीक है। सपोर्टिंग। सपोर्टिंग होने चाहिए, चलो ठीक है। और बताओ। और कुछ आ रहा है? क्योंकि थोड़ी सी जगह और बची है बस, एक दो शब्द और लिखने की। सोचते रहो क्या तुम्हें चीज चाहिए 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, क्या स्किल्स चाहिए या कोई और अदर, मतलब टेक्निक है, कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो यहाँ पे लिख दो बस, कि कोई भी तुम्हारे शब्द आ रहा है कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए सर ये चाहिए, तो बता दो। अगर तुम्हें 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो उसके लिए तुम्हें क्या चीज लगती है? कोई भी एक और शब्द दो, बस कोई भी एक। क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो तुम्हारे अंदर है, अभी तुम बोल नहीं रहे हो, वो आ नहीं रहा अभी तुम्हारी जुबान पे, उसको सोचो। सर एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। चलो ठीक है, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। ठीक है। अब इसको एक काम करो, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है। ये वो है जो तुमने सुना है। ठीक है। ये वो है जो तुमने सुना है, जो तुमने समझा है। इसको सुनना ध्यान से। ये वो है जो तुमने सुना है, जो तुमने समझा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो तुमने एक्स्ट्रा जाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। ये बातें तुम्हें हर कोई बोल रहा है, ये बातें मेरे मुंह से आप कई बार सुनते हो कि ये स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम ये सारी स्किल एक्वायर्ड कर लो, सारी स्किल गेन कर लो। ठीक है, चाहे वो कोर्सेज करके कर लो, चाहे वो कैसे भी कर लो, तुम सारी स्किल एक्वायर्ड कर लो, तब भी तुम नहीं, शायद 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाओगे। पता है क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम्हारा जो विजन है ना, वो ही वो ही क्लियर नहीं है। ठीक है, वही क्या है, वो ही क्लियर नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे? हमारा तो विजन क्लियर है कि हमें तो सर 1 लाख रुपए महीना कमाना है ना। ठीक है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है। तो मैंने तुमसे पूछा 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कि तुम्हारे पास क्या स्किल होनी चाहिए। तुमने बताया सर ये स्किल होनी चाहिए। ठीक है, ये स्किल होनी चाहिए। बट तुमने ये नहीं सोचा एक बार भी कि वो कैसे होगा। मतलब मेरे पास ये अगर स्किल्स हैं भी, तो मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करूंगा, है ना? इसका इस्तेमाल कहाँ करूंगा, वो मुझे सोचना है। तो बताओ, अगर तुम्हारे पास ये सारी स्किल है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? तुम्हें क्या लगता है कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? सोचो, लगाओ दिमाग, कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं, और मैं कह रहा हूँ सारी नहीं है, कुछ स्किल्स हैं। अगर तुमने 100 लिखी है तो मैं कह रहा हूं 10 है, और 10 में तुम्हारी अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो मुझे बस ये बताओ उसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? बताओ कहाँ इस्तेमाल करोगे? सोचो, इस्तेमाल कहाँ करोगे? अच्छा सच सच बताना, जब तुम्हें मैंने बोला कि 1 लाख रुपए तुम्हें महीना कमाना है, ठीक है, तुमने कहा कि सर मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मैं भी कमाना चाहता हूँ,
तो तुमने अपने आप को उस टाइम कहाँ देखा? मैं अगर तुमसे पूछूं, जब तुम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, मान लो तुम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो तुम अपने आप को कहाँ देखते हो उस टाइम पे? जब तुम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो उस टाइम पे अपने आप को कहाँ देख रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारी इमेज इमेज बन रही है उस टाइम पे? किस पोजीशन पे तुम अपने आप को देख रहे हो? किस जगह पे खड़े हुआ देख रहे हो आप अपने आप को? वो मुझे बताओ। जब तुमने कहा सर 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा तुमसे कि कैसे कमाओगे, छोड़ दो उसको। ठीक है, मैं तुमसे पूछा जब तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो उस टाइम पे? किस जगह पे खड़े हो? बताओ, कहाँ देख रहे हो? सर क्या अपने आप ब्रांडेड को जिम में। एक ब्रांड जिम में देख रहे हो? कोई और है जो और बताना चाहेगा कि सर मैं अपने आप को यहाँ देख रहा हूँ? बताओ। एक इंसान कह रहा है कि सर मैं ब्रांडेड जिम में देख रहा हूँ। आस्था ने बोला सर मैं ब्रांडेड जिम में अपने आप को देख रही हूँ। ठीक है, और लोग बताओ, और कहाँ देख रहे हो तुम अपने आप को 1 लाख रुपए कमाने के लिए? शायद तुम में से बहुत रेयर ही किसी ने सोचा होगा कि मैं जिम के अलावा कोई और ऑप्शन तुमने सोचा भी होगा, बहुत रेयर ही सोचेगा। है ना? तुम्हारे दिमाग जब मैंने बोला 1 लाख रुपए तो महीना कमाना है, तो तुम एक बॉक्स में आ गए बस। तुमने अपना दायरा इतना बना रखा है और तुम उसमें ही देख रहे हो कि मैं इसमें कमा रहा हूँ या इसमें कमाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें देख रहा हूँ अपने आप को कि मैं इसमें देख रहा हूँ, उसमें ही मैं कमाऊंगा 1 लाख रुपए महीना। ठीक है, समझ रहे इस बात को? बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो तुम्हारा विजन है ना, वो विजन ही बहुत छोटा है। रीजन क्या है? पहली चीज तो तुम जो 1 लाख रुपए चेज कर रहे हो, सोच रहे हो दिमाग में कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है, वो रुपया कमाना, 1 लाख कमाना, वो तुम्हारा विजन है। और तुम उस विजन को पूरा कर रहे हो इससे कि मैं अपने आप को जिम में देख रहा हूँ, कि मैं अपने आप को एक ब्रांडेड जिम में काम करते हुए देख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पॉसिबल नहीं है, वहाँ तो 100% पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम इज कि आपने 1 लाख को बड़ा बना लिया, ठीक है ना, और अपने आप को छोटा कर दिया। कैसे? क्योंकि भाई आपने उस 1 लाख को सोचा कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे तो भाई यही जगह चाहिए, इसके जगह इसके अलावा तो मैं कहीं और काम, इसके अलावा तो मैं कमा ही नहीं सकता। मेरे को तो जिम में ही जाके काम करना पड़ेगा, मैं वहीं से ही कमा सकता हूँ। कमा लोगे, 100% कमा लोगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ, तुम्हारे दिमाग ने इतना ज्यादा तुम्हें स्मॉल कर रखा है, तुम्हारे विजन को इतना छोटा कर रखा है कि तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन ही एक आया बस, कि मुझे जिम में कमाना है। ठीक है, चलो मैं एक और चीज पूछता हूँ। ये विजन अगर तुम्हारा है तो गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है, बस ये विजन छोटा है मेरी मेरी नजर में। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें 1 लाख रुपए तुम 1 लाख रुपए कमाओगे, ठीक है, बट तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में कम मतलब कंफर्टेबली कमाओ। कंफर्टेबली के अंदर या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 लाख रुपए में बिल्कुल लेटे लेटे कमाओ, ठीक है ना, या मैं बोल सकता हूँ एट रेस्ट कमाओ। ठीक है, जिसको हम पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं, चलो एट रेस्ट बोल देते हैं, लेटे लेटे कमाओ। ठीक है ना? और 1 लाख रुपए है तुम्हें कि भैया कि तुम हार्ड वर्क करके कमाओ, हार्ड वर्क करके कमाओ। कौन सा ऑप्शन चुनोगे? सर फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन चुनोगे? क्यों बताओ? सर उसमें एफर्ट्स कम लगेंगे। एफर्ट्स कम लगेंगे, और जो दूसरा वाला है उसमें हार्ड वर्क लगेगा, है ना? उसमें हाँ तो जी हार्ड सर। वर्क होगा ना। तो मुझे एक बात बताओ कि जो तुम चाहते ये हो, ठीक है ना, और मेहनत इस पे कर रहे हो, तो क्या पहुंच पाओगे? बताओ, पहुंच पाओगे? अगर मैं तुमसे, नहीं मैंने सर। क्या बोला कि तुम चाहते ये हो, मेहनत इस पे कर रहे हो, क्या तुम पहुंच पाओगे? मैंने यहाँ पे जिम की बात नहीं करी, मैंने बस ये बोला कि तुम्हारे पास ऑप्शन है दो, कि मैं हार्ड वर्क करके कमाऊं या फिर कंफर्टेबली कमाऊं 1 लाख रुपए महीना। ठीक है, तुमने कहा कि सर मैं ऑप्शन 1 चुनूंगी, ठीक है ना, ऑप्शन 2 नहीं चुनूंगी, उसमें हार्ड वर्क है। ठीक है, तो ये मुझे ये बताओ, क्या बिना हार्ड वर्क के 1 लाख रुपए कमा लोगे? नहीं सर। और किसी को लगता है कि बिना हार्ड वर्क के 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते? ठीक है भाई, देखो जिस जो भी लोग, मतलब एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ना माइक ओपन करके बोलो, अच्छा लगता है, उससे मजा आएगा, एंगेजमेंट बनेगी, है ना? जो भी आपका जवाब है उसको माइक ओपन करके बोलो, क्योंकि आप हो इतने सारे लेकिन
अब बार बार चैट बॉक्स ओपन करना पड़ेगा ना, आप माइक ओपन करो, मुझे भी मजा आएगा, ठीक है ना। तो माइक ओपन करके बताओ सभी लोग कि क्या, मैंने अभी क्या सवाल किया था, कि ये जो 1 लाख रुपए है कि आप बिना हार्डवर्क के कमा लोगे, तो आज से ने कहा कि सर नहीं कमा सकते। कोई और बताना चाहेगा कि सर कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते बिना हार्डवर्क के? नहीं सोचो। सर, नहीं कमा पहले सकते। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही ठीक है। उस ठीक ठीक। पोजीशन पे पहुंच पाएंगे कि ठीक। एड्रेस कमा सके इतना। ठीक है, कोई और मुझे बताना चाहेगा? कोई और जो सोचता हो कि सर हाँ हार्डवर्क के बिना नहीं कमा सकते? किस किस का ये, कौन कौन ये मानता है? बताओ। बोलो कौन कौन ये मानता है कि सर बिना हार्डवर्क के नहीं कमा सकते, कंफर्टेबली तो हार्ड नहीं कमा सकते सर, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। बोलते रहो यार, मजा आना चाहिए, मुझे सबके सवाल सबके जवाब सुनने हैं। बोलो बोलो, सोचो, अपने दिमाग में झांको, मैं तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। अभी तुम ऐसे ऐसे हो जाओगे, खुल खुल जाएगा तुम्हारा दिमाग पूरा, लेकिन तब तभी खुलेगा जब तुम खुलना चाहोगे। तुम बांध के बैठे हो अपने आप को, बोल ही नहीं रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो, एक बार भी कोशिश करूं कि चलो जो मन में आ रहा है बोलो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम 1 लाख रुपए बिना हार्डवर्क के कमा सकते हो? यस और नो? बस माइक ओपन करो, बताओ मुझे। नो सर। ठीक है, कोई और है? अभी भी काफी लोग हैं, बोलो यार। 1 लाख रुपए बिना हार्डवर्क के कमा सकते हो? सर यस कमा सर। सकते हैं बिना हार्ड वर्क के। अच्छा, कमा सकते हैं? कैसे कमा सकते हैं, चलो ये बताओ। स्मार्ट वर्क करके, क्योंकि कल ही आपने बोला था, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन की नॉलेज है, हम्म। अगर थोड़ी भी न्यूट्रिशन की नॉलेज है तो आपने कहा था कि उसको सेल करना शुरू कर दो। चलो मुझे एक चीज बताओ, सब छोड़ो। मैं अभी बिल्कुल वो करता हूँ, तुम में से सिर्फ एक बंदा निकल के आया जिसने बोला स्मार्ट वर्क से कमा सकते हैं सर 1 लाख रुपए महीना, मतलब कि कुल मिला के सर कंफर्टेबली कमा सकते हैं, एक बंदे ने बोला। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, मुझे पता है कि 1 लाख रुपए भी अफरीदी नहीं कमा रहे होंगे, ठीक है ना। बट हाँ, नियरली हो सकता है, या फिर इसके अराउंड हो सकता है, हाफ हो सकता है, या उससे थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अफरीदी ने बोला कि सर स्मार्टली कमा सकते हैं, मतलब कंफर्टेबली, मैं बोल सकता हूँ, मैं स्मार्टली को वर्ड को जस्ट अभी सिंपल रखने के लिए आपको ऑप्शन ए बोल रहा हूँ, कि ऑप्शन ए चुना एक बंदे ने, बाकी लोगों ने ऑप्शन बी चुना। ठीक है, ध्यान सुनना, बाकी लोगों ने ऑप्शन बी सुना। अब जिन लोगों ने ऑप्शन बी चुना है, पता उन्होंने ऑप्शन बी क्यों चुना है? क्योंकि उनके पास है ना, कैसे का जवाब नहीं है, कि कैसे कमा सकते हैं। बताओ, बिना हार्ड वर्क के तुम कैसे कमा सकते हो, इसका तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मानते हो इस बात को? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? यस सर। है ना, मानते हो ना कि कैसे का जवाब नहीं है? ठीक है, तो कोई तुमसे कहेगा ना कि बिना हार्ड वर्क के कमा, तुमको कैसे बताओ, ठीक है ना। असल में ये जो कैसे वर्ड है ना, कि हाउ, हाउ तो बहुत छोटी चीज है, कुछ भी नहीं है हाउ तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि आपका दिमाग तो लॉजिक मांगेगा ना कैसे, ठीक है, कि कैसे होगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है बिलीव। बिलीव है। तुम्हारा बिलीव क्या बना हुआ है? हार्ड वर्क से पैसा कमाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बताओ कैसे बना ये बिलीव तुम्हारा? बताओ ये बिलीव तुम्हारा कैसे बना कि हार्ड वर्क से ही पैसा कमाया जाता है? सर बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। बचपन से ये सुना है, ठीक है ना, कि भाई मेहनत लगती है, मेहनत से पैसा कमाया जाता है ना। कोई और है जो ये बताना चाहेगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई, बताओ। बचपन से सुना, ठीक है ना, कि भाई मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है ना। सुना, सुना, जो सुना आपने वो शायद आपने देखा भी होगा, ठीक है, रिक्शे वाले को देखा एक, ठीक है ना, किसी एक दुकानदार को देखा, पूरे दिन दुकान पे बैठा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन रिक्शे वाला तो वैसे नहीं कमा पा रहा होगा, हो सकता है कमा भी रहा हो, ठीक है। या फिर अपने फादर को ही देखा कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए पापा इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपने जो सुना वही आपने देखा, यही मैं मान सकता हूँ कि यही हुआ, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि सर बिना हार्ड वर्क के तो पॉसिबल है, कंफर्टेबली बिल्कुल रेस्ट करके तो हम नहीं कमा सकते, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है, ठीक है। अगर आप देख लो तो क्या होगा, बताओ, देख लो तो क्या होगा? फिर उस पे बिलीव करेंगे। उस पर बिलीव करोगे, ठीक है ना। हाँ जी सर। बिलीव करना शुरू करोगे, क्यों? आपके दिमाग को लॉजिक मिलेगा,
लॉजिक ढूंढोगे उसमें भी, आप क्या करोगे उसमें, लॉजिक ढूंढोगे। ठीक है। अच्छा ये बात मैं मान सकता हूं कि आप, अगर आप इस चीज को एग्री करोगे कि अगर कोई इंसान बिना मेहनत के पैसे कमा रहा है, तो एक पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं, मेहनत उनके लिए तो शरीर की मेहनत, भाग दौड़े 8-9 घंटे की जॉब है, लेकिन जो वो वही लोग जिनकी थॉट है पुअर माइंडसेट का, मतलब ये नहीं मैं उनको पुअर बोल रहा हूँ पुअर मतलब कि दिमाग इतना डेवलप नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, और कंफर्टेबली कमा रहा है, तो लोगों के दिमाग में क्या थॉट आएंगे उसको लेकर, बताओ, सोचो। बिल्कुल खोलो अपने दिमाग को, अभी खुल जाओगे, यहीं पर ही सारी चीजें रहेंगी। कैसे, क्या बोलेंगे लोग? सर कंफर्टेबली अगर वो कमा रहा तो सीधा यही आएगा कि 2 नंबर का पैसा है। हाँ, कि 2 नंबर का पैसा है ना? तो इसका मतलब क्या है भाई, हमारे दिमाग में बचपन से, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप हो वैसे ही मैं हूँ, सेम है हम। ठीक है। तो हमारे दिमाग में बचपन से यही चीज डाली गई कि भैया मेहनत करके ही पैसा कमाया जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात पसीने, खून पसीना एक करना पड़ता है, तभी जाके पैसा कमाया जाता है। ठीक है। चलो ये जो बात है, ये बात मैं मान लेता हूँ। ठीक है। मेहनत से पैसा कमाया, जिन लोगों ने कमाया है मेहनत से पैसा, उन्होंने ऐसे कमाया, तो उन्होंने इनका यही बिलीव, उन्होंने सुना भी है। लेकिन एट द एंड उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, पैसा कमाया, कर लिया। ठीक है। ये हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने मेहनत करी तो उन्होंने मेहनत ही हमें बताई, उनको तो उनको कोई अवेयर करने वाला थोड़ी था, और उन्होंने मेहनत भी हमारे लिए ही करी। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई हमारे साथ। पता क्या हुई? हम लोगों ने ना पैसे को इतना बड़ा बना लिया, इतना बड़ा बना लिया कि हमारे लिए लाइफ में सबसे बड़ी चीज पैसा बन गई। तो कहते हैं ना, जेब में होगा गांधी तो मचेगी आंधी, है ना? तो ये इतना बड़ा बन चुका है कि पैसा इतनी बड़ी चीज है। इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि पैसे कमाने को पहाड़ तोड़ने जितना बड़ा बना लिया। ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो रिच फैमिली से है, रिच बैकग्राउंड से है, उसने पैसा देखा कमाते हुए। हाँ, अगर उसके फादर ने भी मेहनत से कमाया होगा तो उसके लिए भी मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि उसको लग गया मेहनत का ही रास्ता है। लेकिन उसके फादर ने, क्योंकि एक इंसान जो बड़ा बनता है ना, ध्यान रखना, शरीर की मेहनत से बड़ा नहीं बनता, तो दिमाग की मेहनत से बड़ा बनता है। उसके दिमाग से एफर्ट कम हो जाते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं वो कंपनी नहीं चलाते, सीईओ चलाता है। सीईओ होता है, नौकरी पे रखा होता है ना? गूगल का जो सीईओ है सूरज पिचाई है, तो वो चला रहा है कंपनी, उसके जो फाउंडर है वो मजे कर रहे हैं। तो जिसने जो देखा उसका वो बिलीव बना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे जो बिलीव्स है ना, वो बिलीव्स गलत बने हैं। चलो मैंने मान लिया ये बिलीव्स, मैं मानता हूँ कि चलो मैं, लोगों ने मेहनत से पैसा कमाना सीखा, तो मेहनत बताई आपको, आपने मेहनत ही सुनी। लेकिन सबसे गलत बिलीव ये बना कि आपने अपने आप को पैसों के लिए इतना ज्यादा वो कर दिया कि भाई मुझे पैसा ही कमाना है, मुझे ये कमाना है, 1 लाख रुपए, क्योंकि आपने 1 लाख को बहुत बड़ा माना था। तो आपका जो पूरा ब्रेन है ना, जो पूरी एनर्जी है, आपने अपने आप को 1 लाख पे जाके जोड़ रोक दिया। और आपके दिमाग ने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, आपने उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने उसको कमाने की कोशिश करी, या कर रहे हो। ठीक है, हार्ड वर्क करके, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क करके। जब जब आप हार्ड वर्क की बात सुनोगे ना, तो ध्यान रखना, हार्ड वर्क का मतलब यह है मेरे लिए कि जहां पे तुम शरीर की मेहनत ज्यादा करते हो, दिमाग की मेहनत कम करते हो, वो हार्ड वर्क है। मेरा ये मानना है। ठीक है। अगर एक दुकानदार परचून की दुकान पे बैठा है, तो भले ही वो बैठा है, लेकिन वो शरीर से बैठा हुआ है, दिमाग से नहीं बैठा हुआ। ठीक है। उसको तो बस दुकान पे आएगा, बंदा सामान लेगा, उसको पैसे लेने गले में डालने। वहीं अगर वो दिमाग लगाएगा तो वो क्या करेगा, एक मैनेजर रख सकता है। बट क्योंकि उसको लगेगा कि भाई इसको सैलरी देनी पड़ेगी और प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा, तो इसलिए वो मैनेजर नहीं रख रहा। ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसे चलने दो। तो कुल मिला के जो हम देख रहे हैं ना आसपास, ध्यान सुनना, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, जो हम कुल मिला के आसपास देख रहे हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे माइंड को ऐसा हो रहा है कि भाई हम हार्ड वर्क से ही पैसा कमा सकते हैं। जो हमने देखा वही हमारे दिमाग में बन गया। चलो ये भी ठीक था कि हमने हार्ड वर्क से सीखा कि हार्ड वर्क से पैसा कमाया जाता है, लेकिन हमने सबसे बड़ी गलत चीज जो पाल ली, वो ये पाल ली कि पैसे को इतना बड़ा बना दिया कि भैया 1 लाख रुपए कमाना है। अब इससे क्या हुआ, जो हमारा ब्रेन है ना, वो करियर कॉन्शियस हो चुका है। करियर कॉन्शियस का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सब चीजों को नीचे रख के सबसे ऊपर करियर रखते हो। ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारी फैमिली का होता है, हमारे एनवायरनमेंट का होता है। और वो इस चीज को इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है या उनको अवेयर नहीं है कि असल में ये सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि जब आप करियर कॉन्शियस होना शुरू कर देते हो ना, ध्यान सुनना, मैं आज बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, जब आप करियर कॉन्शियस होना शुरू कर देते हो ना, तो आप अपनी एनर्जी को सबसे गलत जगह लगा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि करियर नहीं बनाना, लेकिन करियर को पूरा फर्स्ट पे नहीं रखना।
अब तुमने करियर के अंदर किस चीज को बना रखा है बड़ा? करियर को नहीं बना रखा, तुम्हारे पास कोई विजन नहीं है। तुमने अपने आप को जिम में ही देखा, मैं जिम में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, वो विजन नहीं है। वो आपने देखा कि मैं एक मजदूर की तरह जिम में खड़ा रहूंगा और वहां से 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा। सोच के देखो, मैं खुद ऐसी बात बोल रहा हूँ, जबकि इससे क्या हो सकता है, सामने बंदे को ये लगेगा कि यार फिर तो ट्रेनर की जॉब बेकार है ना। लेकिन मैं इस बात को यहाँ पे इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अब इस लेवल पे आ चुके हो कि इस बात को समझ सकते हो। मैं यूट्यूब पे बोलूंगा ना, और हो सकता है मैं यूट्यूब पे डाल भी दूं कभी ये वीडियो, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे बोलूंगा, लोग ना नेगेटिव हो जाएंगे कि हाँ यार, सर कह रहे हैं कि जिम में मजदूर की तरह कौन खड़ा रहेगा। लेकिन भाई वो जो प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है, आप उस प्रोसेस से होके गुजरते हो, चीजों को समझते हो, जानते हो, जो आपने स्किल लिखी ना पीछे, ये आप किसी कोर्स से नहीं सीखोगे, आप सीखोगे इन्हीं चीजों से। लेकिन बस फर्क क्या है कि जब आप सीखने के पर्पज से सीखोगे तो जल्दी सीखोगे। जब आप उसको बस एक 1 लाख रुपए के चक्कर में चीजों को कर रहे हो, तो आप काफी सारे ऐसी चीजें होंगी आपके आसपास जिसको आप इग्नोर करोगे, आपका उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो हमारा जो ब्रेन है, जब एक जगह पूरा लग जाता है, वो भी कितनी छोटी चीज पे लगा हुआ है, 1 लाख रुपए पे, तो हमारा फोकस उस 1 लाख को कमाने के लिए, हमारा बड़ा विजन है ही नहीं। और विजन हमारा पैसा है, 1 लाख रुपए। अगर मैं तुमसे बोलूं 1 लाख रुपए को तुम देख रहे हो, ठीक है ना, जब तुम पैसा देखते हो तो क्या देखते हो? तुम्हें नोट दिखते हैं, ठीक है, अपने आपके फ्यूचर में बस ये देख रहे हो कि तुम्हारे हाथ में नोट है, यार ये देख रहे हो कि मेरी लाइफ कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हुआ हूँ, है ना, मेरा घर कैसा है, ये सब चीजें। तो विजन का मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो। विजन का मतलब ये है कि आज से इतने साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देख रहे हो। तो जो तुम्हारी सबसे गलत जो चीज है, वो यही है कि तुम एक नंबर को चेज कर रहे हो। तो जब मैंने उनसे पूछा 1 लाख रुपए किसको कहते, तुम सबने हाँ बोला, क्योंकि तुम उस नंबर को चेज कर रहे हो। वो नहीं करना, वही तो गलत है। वो क्यों नहीं करना, अब मैं वो बताता हूँ। अब तुमने कहा कि सर हार्ड वर्क से पैसा कमाया जा सकता है, स्मार्ट वर्क से, किसी ने एक ने बोला कि सर स्मार्ट वर्क से नहीं कमा सकते, ठीक है ना। स्मार्ट मतलब एक ने बोला स्मार्ट वर्क से कमा सकते हैं। उसने इसलिए बोला क्योंकि उसने देखा, वही सेम चीज उसने देखा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अफरीदी, क्या आप इस पे बिलीव करते हो कि स्मार्ट वर्क से पैसा कमा सकते हैं? इसको दिल से बताना, सच बताना, क्या आप सच में बिलीव करते हो कि स्मार्ट वर्क से पैसा कमा सकते हैं? हाँ सर। सच में बिलीव करते हो? तो अगर आप बिलीव करते हो तो क्या आप उस पर काम कर रहे हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा कर रहे हो? अगर मैं पूछूं डेली कितना काम कर रहे हो, उसके ऊपर कितना टाइम देते हो अपने दिन का? सर तकरीबन 1 घंटा तो दे ही देता हूँ। 1 घंटा देते हो, ठीक है ना। तो ये क्यों क्यों कर पा रहे हो? पहला बिलीव है, दूसरा खुद से कमिटमेंट है। तो असल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बिलीव के बाद होती है कमिटमेंट। अब मैं तुम्हें एक अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस बताता हूँ, सुनना उसको ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, ऐसा नहीं तो उससे पहले मैं पैसा नहीं कमा रहा था, ठीक है ना, पैसा मैं उस टाइम भी कमा रहा था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मेरी जो लाइफ स्टाइल था वो पूरा बदल गया। जो मेरी भाग दौड़ थी, वो पूरी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। और इस बदलाव की वजह से क्या हुआ, जब मतलब ये बदलाव तो चल ही रहा था, साथ में अपने सिर्फ हुनर पे काम करते करते, पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया। बैचेज में लोग एनरोल होने शुरू हो गए, ठीक है ना, और ठीक ठाक पैसा आने लग गया। ठीक है, आप इसको भी 1 लाख ही मान लो आपके लिए, ठीक है, वैसे मैंने ज्यादा ही कमाया है बट अभी के लिए 1 लाख मान लो, ठीक है, तभी 1 लाख की बात कर रहे हैं ना। तो आने लगा पैसा, इतना मेरे पास आने लग गया, ठीक है। तो जब ये 1 लाख रुपए मेरे पास आने लगा ना, तो मेरी भी सोच ये थी कि भाई ये तो हार्ड वर्क से कमाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद जाना, मेरी हेल्प करी लोगों ने। कुछ लोग ऐसा है लाइफ में जिन्होंने मुझे ये बताया कि जैसा तुम चाहोगे वैसा पैसा कमा सकते हो, बट वो बिलीव नहीं था, बिलीव तो देख के पता चलता है ना। तो देख कर सीखा मैं। तो मैंने अपने गुरु को देख के सब देखा, उनका वो इसी तरीके से पैसा कमाया करते थे, मैं देखता था यार कैसे कमा लेते हैं पैसा ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको देखना शुरू करा, तो देखते देखते थोड़ा सा बिलीव होना शुरू किया। और जब बिलीव हुआ ना, तो बिलीव भी तब हुआ जब मैंने ये ठाना कि भाई खुद करके देखा, एक कमिटमेंट ली। मैंने कहा भाई लाइफ में जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैं ये भी करके देखता हूँ, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि मैं जो उस टाइम पे सोचता था ना कि मुझे पैसा कमाना है और इस तरीके से कमाना है, तो उसमें मेरे को ह्यूमन एफर्ट अपने दिखते थे, मतलब कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा हूँ, क्योंकि वही दिमाग में था। और वो मैंने किया भी, ध्यान सुनना, वो मैंने किया भी। ऐसा नहीं बोल रहा मैंने नहीं किया, मैंने कंटेंट बनाया, मैंने रेगुलर कंटेंट बनाया, मैं बनाता गया, ठीक है। लेकिन ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि यूट्यूब पे व्यूज आना शुरू हो गए, ठीक है, और मैंने बैचेस लॉन्च किए तो स्टूडेंट ज्वाइन होना शुरू हो गए। तो शुरुआत में जो मेरे यूट्यूब पे कंटेंट डालने की फ्रीक्वेंसी थी ऑलमोस्ट रेगुलर ही थी, ठीक है, मैं डालता था रेगुलर कंटेंट। फिर करते 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 मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी कंटेंट की स्पीड हो गई कम, मैं कंटेंट कम डालने लगा।
ठीक है, उसका एक रीजन था, वो ये था, मुझे फील हुआ कि मैं अब, मुझे कंटेंट और बेहतर बनाना है और बढ़िया बनाना है, जिसके लिए मुझे प्रिपरेशन चाहिए ज्यादा। तो क्योंकि हर एक यूट्यूबर जैसे करता है, मैं अपने को यूट्यूबर नहीं बोलता, बस जस्ट आपको समझाने के लिए, आप इसको समझ सकते हो यूट्यूब के सेंस में, कि भाई मैंने अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो करना शुरू किया। मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, मैंने बस ये फोकस किया, और आज भी वही फोकस है। मेरे को 4 साल हो गए यूट्यूब पे कंटेंट बनाते बनाते, मेरे अभी आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर देखोगे हमारे चैनल के, अभी 10,000 भी नहीं हुए हैं। ठीक है, बट इस सालों में जितना मैंने अर्न किया है, वो शायद किसी भी बंदे ने जो इस लेवल पे है, 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर, उसने नहीं किया होगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब से इनकम है नहीं। यूट्यूब में मेरी इनकम, अगर अभी आपको टोटल दिखाऊंगा ना, रेवेन्यू 25 या 30 हज़ार पे होगा अब तक का कमाया हो यूट्यूब से। ठीक है, ये यूट्यूब का एड रेवेन्यू है, और जो आज तक मैंने निकाला नहीं, मुझे ये मैं चेक भी नहीं करता। तो ये जर्नी में क्या हुआ, जब ये ऐसा होने लगा ना, तो एक बदलाव आना शुरू हुआ, लाइफ स्टाइल बदलने लगा। तो इसी बीच में ना, मैं उस समय के लिए, एक बोल सकते हो, एक एनजाइटी में चला गया। एक एनजाइटी मुझे होने लगी। वो एनजाइटी कैसे होने लगी, कि ना, मैं क्या कर रहा था कि अब मेरी क्लासेस थी सैटरडे संडे, हफ्ते में 2 दिन क्लास लेनी होती थी, और हफ्ते में कभी कभी एक वीडियो बनानी होती थी, जिसकी वजह से मेरे पास ना बहुत टाइम बच गया। उस बहुत टाइम के अंदर मैं एंजॉय करने लगा, लाइफ को जीने लगा, और ये करते 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 मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूरा 1 साल इसमें बिता दिया। ठीक है, तो कोई, तो उस दौरान पे क्या हुआ कि एक दिन मैं बैठा, और मुझे ना, एक थॉट मेरे दिमाग में आया। उस थॉट से मेरे को एंजाइटी होना शुरू हो गई। कोई गैस कर सकता है वो थॉट क्या हो सकता है? क्योंकि आपने अभी तक जितनी कहानी सुनी है ना, ये उसी से जुड़ा एक थॉट है। जो भी अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उसी से जुड़ा एक थॉट आया मेरे दिमाग में। बताओ क्या आया होगा? कोई है जो गैस कर सकता है? सर थॉट ये हो सकता है कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, एस और पीएन वगैरह करने के बाद, और यूट्यूब चैनल बनाया, मतलब जो जिस लेवल पे मैं चाहता था उस लेवल पे वो चीज़ नहीं हो रही थी मेरे साथ। ये चीज़ हो सकती है, एनजाइटी होना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अपोजिट कर दो, इसका पूरा अपोजिट कर दो। मैंने जितना सोचा था ना, उससे ज्यादा मुझे मिला। ठीक है, ध्यान सुनना, उससे ज्यादा मुझे मिला। और सबसे खतरनाक चीज ये थी, जो मेरे दिमाग में था ना, कि हार्डवर्क से पैसा कमाया जाता है, ये बिलीव था मेरे दिमाग में। ये बिलीव ये बिलीव ने मुझे ना, ये बिलीव ने एक दिन मेरे को आके ठकठकाया, कि भाई क्या कर रहा है तू, लाइफ में क्या एंजॉय कर रहा है? रेस्ट करता रहता, सोता रहता है, या फिर घूमता है? ठीक है, कंटेंट के नाम पे क्या कहते हैं, जो भी तू लाइफ में सीख रहा है वो बता देता है, जैसा अभी आपके सामने बात क्या कर रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ जो सीखा है। ये कंटेंट थोड़ी होता है, ये कोई कंटेंट थोड़ी है, ये मतलब ऐसे सवाल आने लगे दिमाग में। चलो, ये कंटेंट वाला पार्ट इतना बड़ा नहीं था, बट जो सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी? वो ये थी कि भाई, ये जो तू लाइफ जी रहा है, तुझे 1 साल हो चुका है ऐसे करते करते, और तू मेहनत नहीं कर रहा। अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तू फेल हो जाएगा, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और क्या होगा कि तू, मतलब, तूने जो ग्रोथ अचीव करी ना मेहनत करके, वो खत्म हो जाएगी। ये मेरे दिमाग में आया, ये एंजाइटी होने लगी मुझे। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2023 की, 23 और 24 के मिड की बता रहा हूँ मैं, मतलब इस, मतलब अभी की हाल फिलहाल की बात है ये मुझे एंजाइटी होने लगी। अब सोच के देखो, एंजाइटी किस चीज की थी, कि भाई हार्ड वर्क नहीं करता तू अब। ठीक है, हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं इस चीज में घबराने लगा, मुझे लगा कि यार हर इंसान को, देखो भाई, फाइनेंस तो हर किसी को चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा यार बात तो सही है, मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूँ, अब तो हार्ड वर्क करना बिल्कुल कम कर दिया है। ठीक है ना, और अगर ऐसा रहा तो फिर तो मैं बर्बाद हो सकता हूँ, मैंने जो इतनी मेहनत से जो स्टैब्लिश किया वो सब खत्म हो सकता है। ठीक है, ये सारे सवाल दिमाग में आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि ये जो बिलीव था ना हार्ड वर्क वाला, ये खटखटाने लगा, रोज रोज मुझे बोलता था। ठीक है, तो एक दिन मैंने, पता है क्या कहा? मैंने कहा आज इससे निपट ही लेते हैं। मैं बैठ गया, मैंने अपने अंदर झाँका, और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई, ये हार्ड वर्क करके तो मैं आया हूँ, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, और अभी मैं हार्डवर्क कम कर रहा हूँ, मतलब शरीर का हार्डवर्क कम कर रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्या मुझे इससे कोई लॉस हो रहा है? मेरे को तो कोई लॉस नहीं है, मेरी तो ग्रोथ ही चल रही है, कंटेंट बढ़िया हो रहा है, स्टूडेंट ज़्यादा एनरोल कर रहे हैं, और प्रोग्रेस ही देख रहा हूँ। तो लॉस क्या हो रहा है? कोई लॉस नहीं हो रहा। तो फिर मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? मैं कहा एक बार और गौर कर लेते हैं। मैं कहा मेरा बिहेवियर तो नहीं बिगड़ गया है? कहीं मैं बिल्कुल वो तो नहीं हो गया हूँ कि मतलब एकदम आवारा बन गया हूँ, या फिर
कि मतलब कुछ चीज सोच ही नहीं रहा, मतलब बिना सोचे चीजें कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत सोच समझ के चीजें करता हूँ, आज भी वैसी है, पहले से ज्यादा सोच समझ के करता हूँ। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि जो तुम्हारे बिलीव्स होते हैं ना, उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जो तुम्हारे अंदर बिठा रखे हैं या बैठे हुए हैं। और असल में अपने बिलीव्स को तोड़ना इतना मुश्किल है कि तुम किसी भी चीज से लड़ सकते हो, लेकिन खुद के बनाए बिलीव से नहीं लड़ सकते। अब मुझे दुनिया ने ये बताया कि हार्डवर्क से पैसा कमाया जा सकता है, तो भाई मेरे दिमाग में वो बिलीव मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं उससे निपटा। और मुझे एक दिन एक बात समझ में आई, वो बात ये समझ में आई कि भाई मेरा हार्ड वर्क जो है ना, वो हार्ड वर्क इसलिए खत्म हो गया क्योंकि मैं हार्ड वर्क करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कंफर्टेबल लाइफ, लेकिन बस ये जो मेरा बिलीव है ना, ये मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है ना, ये मुझे परेशान कर रहा है। असल में ये जो हार्ड वर्क है ना, ये हार्ड वर्क आपको सिखाता है, आपको डिसिप्लिन बनाता है, सब कुछ करता है, हार्ड वर्क ही करता है। जो आपने पीछे से जितनी भी स्किल्स बोली है ना, वो बिना हार्ड वर्क के नहीं कर सकते आप अचीव। लेकिन अगर आप ये कहो कि जी सर हार्ड वर्क से ही पैसा कमा सकते हैं, वो नहीं है। आपको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सीखने के बाद जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए शरीर की मेहनत नहीं, फिर वो दिमाग की मेहनत चाहिए। क्योंकि वो जो आपने इकट्ठा करे हैं, वो सर्टिफिकेट के टुकड़े इकट्ठे नहीं करे हैं जिसको आप जिम जिम जाके घूमोगे। आपने वो ज्ञान इकट्ठा किया है, बस आपको वो कैसे पता चल जाए आप कर लो, वो कैसे ढूंढने लग जाता है आपका दिमाग फिर। तो मैंने ये अपने आप को समझाया कि भाई हार्ड वर्क नहीं करना, जरूरत नहीं है। मुझे मुझे पता है मुझे लाइफ ये चाहिए, मैं कंफर्टेबली कमाना चाहता हूँ पैसा, और मैं कमा भी रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतर रहा हूँ, उनको ज्ञान दे रहा हूँ, जो वो चाहिए उनको वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैं कमी तो कहीं नहीं कर रहा। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर रहा, तो मैं क्या सक्सेसफुल नहीं हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ? मैं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा अपने से अपर लेवल क्लास के लोगों को। सब लोग यही लाइफ जीते हैं भाई, कोई मेहनत नहीं करता, सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं और कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। और सबकी लाइफ में एक चीज कॉमन है, जो कहते हैं लाइफ में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंफर्ट। कंफर्ट पहले पहले काम करो, बाकी में सारी चीजें। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली, और ये बात मैंने जानी, कि तुम बिना हार्डवर्क करे ये नहीं जान सकते। ये कुछ इस तरीके से है कि तुमने इस मीठे का स्वाद तब तक नहीं चख सकते जब तक तुमने कुछ चटपटा या तीखा ना खाया हो। तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? अगर तुम सीधा इसमें कूद गए तो पता क्या होगा। इसमें कहते हैं कि भैया विनाश। जैसे आप देखते हो कि एक फादर ने, एक जनरेशन ने बहुत मेहनत करी, ठीक है ना, और बच्चों को मिला बना बनाया मिल गया, वो सब बिगाड़ देते हैं। क्यों? कभी उन्होंने मेहनत चखी ही नहीं, मेहनत क्या होती है उसका मजा ही नहीं ले पाया। उनके लिए तो वो एक नॉर्मल सी चीज थी बस, कि हाँ भाई है लाइफ में पैसा है। उनको तो ये लगता है कि अकाउंट में पापा के पैसे बहुत भरा पड़ा है, लेकिन असल में ये नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए यहां से तो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि जी सर मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है, तो नहीं है। तो ये गलत फहमी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, अब बताओ, अभी तुम्हें क्या समझ में आई, पूरी कहानी से क्या समझ में आई? सर पहले हार्ड वर्क फिर स्मार्ट वर्क। नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। हो सकता है तुमने हार्डवर्क कर लिया हो, या हो सकता है कि तुम हार्डवर्क की जरूरत ही ना हो, क्योंकि हार्डवर्क किस लिए करना था? सीखने के लिए करना था। तो आपने हो सकता है सीख लिया हो, या फिर अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि सर मुझे तो सीखने के लिए मुझे तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेरी तो फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है, मेरे तो इतना बड़ा इतना ऐसा एनवायरनमेंट है ही नहीं, है ना, मैं तो ऐसी फैमिली में रहती हूँ या फिर ऐसे बैकग्राउंड में, तो हाँ वहाँ पे थोड़ा हार्डवर्क आपका ज्यादा होगा। बट हार्डवर्क भी जो आप कर रहे हो या जितना भी कर रहे हो, वो जरूरी थोड़ी कि सबके लिए वो सेम हो सकता है जो आप हार्डवर्क कर रहे हो वो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा ये कोई हार्डवर्क होता है कि सुबह उठ के बस अपने घर के सामने स्कूल है वहां जाना, या फिर घर के सामने मेट्रो स्टेशन है वहां से अपनी जॉब के लिए जाने चले जाना। हार्डवर्क तो वो है भाई मेरे लिए, तो भाई अपने घर से जाओ 10 किलोमीटर पहले, फिर नदी पार करो तैरते हुए, और फिर तुम्हारा स्कूल पड़ेगा। समझे क्या कहा मैंने? आया समझ में? बताओ, अभी भी नहीं आया समझ में क्या यस कहा? सर। असल में बस तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे हो, अपने लिमिट्स में बड़े बंधे पड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिलीव बिलीव नहीं है। ठीक है ना? और बिलीव बिलीव जब तुम्हारा होगा, तभी तुम कमिटेड होगे, कमिटमेंट तुम्हारी स्ट्रांग होगी। और जो इंसान कमिटमेंट जिसके अंदर होता है, जो कमिटेड होता है इंसान, कमिटमेंट को पूरा करता है, उसकी पर्सनैलिटी देख लेना, उसका बिहेवियर देख लेना, हर चीज में तुम्हें वो एक परफेक्ट इंसान दिखेगा जो कमिटमेंट पूरी करता है। सबसे पहले अपने आप से करी हुई कमिटमेंट, उसके बाद दूसरे से करी हुई कमिटमेंट। उसका ऑरा अलग होगा, उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी। ठीक है? अभी तुम एक
ब्रांड का कोई सामान लेके आओगे, ठीक है ना, और एक सामान लोकल से, वही सेम चीज लोकल से खरीदोगे, तुम ब्रांड की तरफ क्यों जाते हो पता है तुम्हें? ब्रांड कमिटमेंट देती है और कमिटमेंट को पूरा करते हैं। लोकल वाला तो कह देगा भाई हमें क्या पता, तुम हमसे लेके गए थे, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। बट ब्रांड ये नहीं कहेगा, ब्रांड कहेगा सर कस्टमर की जो हमने जो उसको सर्विस दी है, उसको हमें उसकी कमिटमेंट जो हमने करी उसको हमें पूरा करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि उनको पता है कि भैया कमिटमेंट पे ही काम चलेगा। तो सबसे पहले कमिटमेंट अपने आप से करो कि भाई मुझे ये करना है, और ये कमिटमेंट तब होगी जब तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होगा। अब मैंने तुम्हें अपनी पूरी जर्नी बताई, इस जर्नी से तुम्हें क्या समझ में आया? मैंने शुरू क्या करा होगा, मैं ट्रेनर बना, मैंने सर्टिफिकेट किया था, और करते करते मैं यहाँ तक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने मेहनत तो करी। तो मेहनत का मतलब ये नहीं था कि मैंने स्ट्रगल किया या फिर मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, वो सबके लिए डिफरेंट है। तुम्हारे लिए हो सकता है मेरा स्ट्रगल कुछ ना हो, या मेरे लिए तुम्हारा कुछ ना हो। बस मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने ना हार्ड वर्क बोला उसे, ना मैंने उसको सेक्रीफाइस बोला, मैंने ना उसको स्ट्रगल बोला। मैंने बस ये बोला अपनी लिमिट को पुश करते हैं चलो। तो बस अपनी लिमिट को पुश करो, और कमिटमेंट कमिटमेंट पे रहो, कमिटेड रहो। जब अपनी कमिटमेंट को तुम पूरा करोगे तो तुम्हारे अंदर एक चीज बिल्ड होगी, जिसे बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी, खुद पर विश्वास। और जब खुद पे विश्वास होगा तो तुम्हारा जो ऑरा है वो अलग ही होगा, तुम जहां खड़े होगे वहां पे अलग ही चीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम अपने विजन को बस इतना छोटा बना के रखोगे तो उसके बाहर सोच ही नहीं पाओगे। तो तुम जो चेज कर रहे हो वो गलत चीज चेज कर रहे हो। तुम्हें पैसा चेज नहीं करना। अब चेज क्या करना वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें 1 लाख रुपए कमाना है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ वो कुछ है ही नहीं। वो पैसे को मत रखो दिमाग में कि मुझे इतना कमाना है। अब चेज करो, पता है क्या, एक लाइफ चेज करो। वो लाइफ क्या चेज करो? मैं आज तुमसे कहता हूं, एक तुम्हें एक सीनरी बनानी है। ये सीनरी नहीं बोलूंगा मैं, तुम्हें एक स्टॉक फुटेज बनानी है। स्टॉक फुटेज का मतलब समझते हो ना? व्हाट्सएप पे भेजते हैं वो, उसमें कुछ थोड़ी देर का विजुअल चलता है ना, समझ रहे हो इस चीज को? स्टॉक फुटेज जो हम यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, कुछ वीडियोस होती है, छोटी सी क्लिप होती है कुछ सेकंड की, है ना। जैसे मान लो एक लड़की भाग रही है पार्क में, तो एक स्टॉक फुटेज हो गई, बस एक छोटी सी सीनरी थी। समझ में आ रहे हो ना इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक फुटेज को? यस अभी तो सर, हाँ। GIF। हाँ, तो ये जो स्टॉक फुटेज है, ये स्टॉक फुटेज अपनी क्रिएट करो। इसमें अपने इसको अपने अपने आप को इसमें देख लो, अपने आप को इसमें देखो कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ हूं, ठीक है ना। ये मत देखो कितने साल बाद, मैं अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहता हूं, उसको इसमें डाल दो। अब मैं तुम सबसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, ठीक है, बिल्कुल सच रियलिटी के साथ, वन बाय वन, ठीक है। चाहो तो 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए आंख बंद कर लो, ठीक है। जब मैं बोलूंगा ओपन करनी है तो ओपन कर लेना, फिर मैं जिसका नाम लूंगा उसको बताना है कि उसने अपने आप को इस सीनरी में क्या देखा, कि क्या देखना चाहता है वो अपने आप को, क्या लाइफ वो देख रहा है, और उसको इस पिक्चर में इंक्लूड करना है, ठीक है। और सच सच बताना। और ये क्लास कहीं मैं अभी पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, और ना अगर पब्लिक कर भी रही है तो वो दिक्कत नहीं, तुम्हारे नाम के बहुत लोग हैं, ठीक है। फिर भी जो आए दिमाग में वो दिल में बोल देना, ठीक है। अब अपनी आईज क्लोज करो, जब मैं बोलूंगा ओपन करने की तब ओपन करना। ठीक है, आस्था आप बताओ। सर सेलिब्रिटीज के पर्सनल ट्रेनर। हाँ, नहीं वो तो है, देख क्या रही हो, क्या कर रही हो तुम, क्या क्या उस टाइम क्या हो उस स्टॉक फुटेज के अंदर, क्या देखा तुमने अपने आप को, कैसे देखा, किस कपड़ों में देखा, किसके साथ खड़े हुए देखा, शाहरुख खान के साथ देखा, सलमान खान के साथ देखा, कैटरीना के साथ देखा, किसके साथ देखा खड़े हुए अपने आप को, देखा तो होगा ना किसी के साथ। तो बताओ किसके साथ देखा खड़े हुए, क्या देखा तुमने अपने आप को, कि तुम कहाँ खड़े थे, किसके साथ खड़े थे, क्या कर रहे थे, कैसे कपड़े पहन रखे थे, ठीक है। या फिर क्या फील कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे, वो बताओ। है कुछ अभी भी नहीं हुआ? नहीं सर। अभी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। प्रेम आप बताओ। सर मैं वर्ल्ड टूर का कर रहा था कि पूरी दुनिया घूम रहा हूँ साथ के। ठीक है। जी। ठीक है। ठीक, कैसा फील कर रहे थे ये बताओ। काफी कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा था सर। ठीक है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, थोड़ा सा और एलेबोरेट करोगे थोड़ा सा और, कि क्या फील कर रहे थे, कैसा कैसा फीलिंग आ रही थी, मतलब इसको खुल के बताओ अपनी फीलिंग को।
कि सबसे ऊपर फील कर रहा था कि ठीक है। मैं जी। हम्म। ठीक है। कोई और है जो अपने आप बताना चाहेगा? मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी अपने बारे में बस बताना चाहेगा कि सर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैंने देखा अपने आप को, मैं ऐसा था, ऐसा देखना चाह रहा हूँ अपने आप को, और मैंने ऐसा फील किया उसमें। कोई भी। कोई भी बताओ। बोलो बोलो। अरे बताओ यार, क्यों शर्मा रहे हो? किसी को नहीं बताऊंगा, बता दो। अफरीदी आप ही बता दो। सर मेरा ये था, मतलब हर रात की तरह एक रात जैसे सोया हूँ मैं, और हम्म। उसके बाद जब सुबह आँख खुली है हम्म। तो एक बहुत अच्छा सा घर मैंने देखा है हम्म। जिसके अंदर मैं हूँ। हम्म। और जिस टाइम लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं, हम्म। उस टाइम मैं उठ रहा हूँ, अपना हम्म। आराम से ब्रेकफास्ट रेडी करा, सारा सब कुछ, हम्म। और गैराज में गया हूँ, हम्म। अपनी लैम्बोर्गिनी निकाली है या कोई भी अच्छी कार निकाली है। हम्म। वैसे मेरी ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी है। ठीक है। फिर उसको मैंने स्टार्ट किया है। लैम्बोर्गिनी के और स्टेयरिंग स्टेयरिंग व्हील पे हाथ रखा, कैसा फील हुआ था? उसका जो वेलवेट होता है ना सर, हम्म। मतलब उसका जो अंदर का इंटीरियर होता है, बहुत अच्छा मतलब फील आएगा, हम्म। बहुत अच्छा फील आया ही। फिर हम्म। उसके बाद मैंने मतलब अपनी कार बाहर निकाली। हम्म। निकालने के बाद उस टाइम का, जो जब मैंने सारी चीजें अचीव कर दी, जो सबसे महंगा जिम, हम्म। वहां गया हूँ। हम्म। जिस टाइम लोग 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, मैं गया हूँ वर्कआउट करने। हम्म। वर्कआउट करके वहां से वापस आया हूँ, हम्म। अपना लैपटॉप पीसी उठाया। हम्म। उसके बाद वहां पे थोड़ा वर्क किया, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा। हम्म। एक नॉर्मल कॉफी कंज्यूम करी। कौन सी, कैसी और थी, जो ब्लैक थी या फिर मिल्क वाली थी? मिल्क कॉफी थी थोड़ी, ठीक है। मतलब ठीक। क्रीमी टाइप की। ठीक है। और फिर उसके बाद वापस रिटर्न घर। ठीक है। चलो बढ़िया है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ अफरीदी। मैं दूसरों की तो गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि कोशिश नहीं करी किसी ने भी, क्योंकि बिलीव नहीं है अभी भी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बिलीव है, ये जस्ट एक मैसेज के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। इसी विजन को बनाए रखना। अचीवेबल है। अचीवेबल मतलब ये अचीव हो जाए, होएगा, ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुमने जब वो स्टॉक, तुमने अपने आप को उसको देखा ना, तो तुमने खाली देखा नहीं, क्योंकि बहुत लोग तो देख ही नहीं पाए। तुमने उसको जिया है, फील किया है, और ये मैं रोज करता हूँ अपने साथ। और ये मैं तब से कर रहा हूँ जब मैं एक वो लड़का, जिसको मतलब ये बोल सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का, जो स्कूल की दीवारें कूद कूद के जाता था, जिसके दोस्त वो थे कि लड़कियां छेड़ना। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं, मैं नहीं करता था, बट दोस्त थे ऐसे। ठीक है। मतलब ये समझ लो, कुल मिला के एक बिल्कुल जो तुम टिपिकल देखते हो सड़कों पे घूम रहे हैं लड़के, ठीक है, टाई ऐसी खींची हुई है, ये है वो है, मैं ये तब से वो ड्रीम देखता था। ठीक है, तब वो मेरे ड्रीम थे जस्ट। लेकिन मैं उसको देखता था, फील करता था, रोज जीता था मैं उसको, और तब मैं वहां तक पहुंचा हूं। तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कोर बता रहा हूँ, बिल्कुल तुम जो कोर पे काम करो। तो असल में तुम ये सोचो तुम्हें क्या लाइफ जीनी है, ये मत देखो क्या करियर में क्या बनना है क्या नहीं। वो तो छोटी सी चीज है। तुम बस ये सोचो क्या लाइफ जीनी है। तुमने कंफर्ट चुना ना, तो उसको चुन के बस उसको हिसाब से जी लो। उसके अंदर अपनी लाइफ को पिरो दो, बस अपने आप को रोज ऐसे देखो, मैं अपने आप को ऐसे ही देखता हूँ। ठीक है। मेरा, मैं भी ऐसे देखता हूँ, सेम मेरा घर है। ठीक है ना, एक गार्डन है, ये मेरी फैमिली, मतलब ये सारी चीजें मैं उसको देखता हूँ, रोज जीता हूँ, रोज इसको फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि होगा? मैंने ये नहीं बोला कि मैं चाहता हूं, मैंने कहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने जितना भी अचीव किया है ना, वो सब प्रूफ है उसका। आज मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, ये कभी सोचा करता था, आज वो लाइफ जीता हूँ। ठीक है ना। हर चीज जो मैंने सोची कभी, जो मैंने फील कर ली, वो आज मेरे साथ है, वो होगी। ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ, वो होगा ही है। तो अब मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि मैं चाहता हूं, मैं कर रहा हूँ, ये होगा। ये बिलीव है मेरा। ये बिलीव बनाओ अपने अंदर। जब तक तुम ये बिलीव बिल्ड नहीं करोगे ना, तब तक तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और जब तुम बोलोगे सर बिलीव है, अब तो पूरा विश्वास है, तो कर लोगे। अब तुम्हें मैंने दिखा भी दी सड़क, तो मैं थोड़ा सा चलवा के भी ले आया। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारा पूरा फील करवाया मैंने तुम्हें चीजों को। तुम्हारे दिमाग को भी समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने किया था, मेरे पास तो आ गया। ठीक है।
और मैंने इसको अचीव कर लिया। ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम तुम भी इसको करके देखो, तुम भी इसको फील करो। मतलब यहाँ पे सीधी सी चीज ये है कि जो तुम पाथ ढूंढ रहे हो ना, वो पाथ तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। मैं नहीं बता सकता। अगर तुम मुझसे बोलो ना कि सर ये बता दो सर, सर कैसे कमाएंगे 1 लाख रुपए, तो भाई मेरे एक ही सवाल है, बैक टू द लूप, लूप में आ जाओ। क्योंकि तुम ये नहीं समझ रहे हो कि ये जो मैं तुम्हें, जब मैं तुम्हें ये बोलूंगा ना कि ये चीज ऐसे करी जाएगी, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने दिमाग को बंद कर दोगे। और जब मैं तुमसे कहूंगा ना कि तुम्हें यही चाहिए ना, तो तुम अपने रास्ते अपने आप बना लोगे। तो अगर तुमसे मैं पूछूं, चलो फिर भी पूछ लूं, तुम खुद बता दो, अगर 1 लाख रुपए की बात कर रहे हो, ठीक है ना, अगर तुम्हारा बिलीव है कमा सकते हैं, तो बताओ कैसे कैसे कमा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन तुम्हारे पास, बताओ कैसे कैसे कमा सकते हैं। और 100% पॉसिबल है, तुम खुद भी मानते हो कि पॉसिबल है, बस तुम ये कहोगे सर मेरे से, मेरे बस की नहीं है। दुनिया तो कमा रही है, मेरे बस की नहीं है। बताओ कितने ऑप्शन है, बोलो, बोलो बोलो। 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास। इस फिटनेस इंडस्ट्री के हिसाब से सोच लो, क्योंकि तुम इस इंडस्ट्री को इसके हिसाब से सोच लो। बताओ। सर सर ज्यादा काफी। हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होंगे तो। हाँ, 50,000, 50,000 वाली 2 पीटी पकड़ लो, हो गए 1 लाख रुपए। है ना, हो गए ना 1 लाख रुपए। अब तुम ये कह रहे हो कि सर 50,000 रुपये कौन देगा। भाई मैं तुम्हें ये तो समझाया जा रहा हूँ, जो तुम्हारे दिमाग में चीजें आती हैं वो सब हो रही हैं दुनिया में। और जब मैं खुद बोल रहा हूँ मैं कराता हूँ, मैंने कराई है, मेरे पास उससे ज्यादा ज्यादा है, मैं तुम्हें ट्रेनर बिठा के दिखा दूंगा। अभी लाइव क्लास में बुला लूंगा, अभी के अभी। वो जो तुम्हें बताएंगे मैं 1 लाख रुपये पीटी उठाता हूँ एक क्लाइंट से, 1.5 लाख रुपये पीटी उठाता हूँ एक क्लाइंट से। ये सारे बंदे, तुम बस बिलीव नहीं करते हो, तुम्हें लगता है पहले देख लूं, कोई प्रूफ ले लूं। चलो तुम्हें प्रूफ ही देने के लिए बैठा हूं मैं, यहाँ पे तुम्हें बता दिया, तो उसको बिलीव करो बस। जब तुम बिलीव करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग रास्ते ढूंढेगा। अब तुम में से कौन कहता है कि सर मैं बिलीव करता हूँ कि सर 50,000 रुपये आराम से पीटी आ सकती है, कौन कह रहा है बताओ ये बात। कोई है जो कह देगा कि ये बात, हाँ सर मेरा बिलीव है, हो जाएगा। कोई भी जो कहना चाहे सर मेरे को पता है, बिलीव है मेरा, हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा हाँ सर। जी हो सर। जाएगा। अब बस ये खुद बता दो कैसे होगा, खुद ही बता दो कैसे होगा। जल्दी से सोचो, दिमाग में झांको, कैसे होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, कभी मेरे मुंह से सुनी, कभी किधर से देखी, अब बता, अपने आप बताओ कैसे होगा। सोचो कैसे होगा। सर वैसे क्लाइंट्स मिलेंगे हमें तो। हाँ, वो कैसे मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे सोचो। लोग कैसे अचीव कर रहे हैं, लोग कैसे, वो लोग कैसे 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 क्लाइंट मिल रहे हैं वैसे। और लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, और लोगों को कैसे मिल रहे हैं। सर वैसे लोगों से बात उत करके मिल के। कैसे मिल रहे हैं उनसे, क्या है उनके पास सोर्स, क्या है उनके पास, बोल सकते हो प्लेटफॉर्म। सर ऑनलाइन भी है, जिम भी है। अगर ऑनलाइन भी बड़े सर, जिम में। सर ऑनलाइन भी सर, ऑफलाइन भी है। तो जब तुम बताओ ऑनलाइन ऑप्शन भी है, ऑफलाइन ऑप्शन भी है, और लोग कर भी रहे हैं, तो तुम कहाँ रुक रहे हो, तुम्हें क्या चीज रोक रही है, बताओ। अरे तुम्हारे सामने सामने लाइव एग्जांपल बैठा है बंदा, जो ये खुद कह रहा है कि भाई मैं तो ट्रेंड के हिसाब से, तुम कह रहे हो कि सर कंपटीशन बहुत है यूट्यूब पे, मैं तो ट्रेंड के हिसाब से चलता भी नहीं हूँ। अगर तुम मेरी वीडियो की अभी लेटेस्ट की 1 महीने की, मतलब ये देख लोगे ना, पिछले महीने की 6 वीडियोस, तो तुम्हें मुश्किल से किसी एक वीडियो पे भी 1,000 से ज्यादा व्यूज मिलेंगे, किसी मुश्किल मुश्किल से मिलेंगे। किसी भी वीडियो में 6 महीने के अंदर अभी तक 1,000 व्यूज क्रॉस नहीं हुए हैं। देखो तुम एक चीज और दिखाता हूँ, चलो तुम, अब तुम्हें दिखाई रहा हूँ तो दिखाई देता हूँ ये भी, आज खुलासा कर ही देते हैं। देखो यूट्यूब बताता है तुम्हें 48 घंटे में तुम्हारे कितने व्यूज आए हैं, ठीक है ना। 48 घंटे में तुम्हारे कितने व्यूज आए हैं, रियल टाइम व्यूज बोलते हैं हम इसको। बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है आपको, रियल टाइम व्यूज कितना है। क्या विजिबल हो रहा है मेरे फोन पे जो लिखा है रियल टाइम व्यूज। नहीं सर। नो सर। नहीं हो रहा, तो कब होगा। थोड़ा सा और करीब लाता हूँ, अब दिखा। देखो ये वाला नंबर, ये उंगली इधर जा रही है, ये वाला। असल में ये मुझे फोकस कर रहा है ना, इसलिए दिख नहीं पा रहे। सर ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है। हाँ ये रे, मुझे फोकस कर रहा है इसलिए दिखा पा रहा मैं। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ वैसे तो मैं दिखा दिया। अभी व्यूज हैं 1,425, 48 घंटे में 1,425 व्यूज हैं। और अगर तुम्हें बताऊं मैं, 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर 34 व्यूज है, 34 व्यूज है, ठीक है। अगर तुम किसी यूट्यूबर से पूछोगे ना, और उसको बस ये बोलोगे, एक बंदा है भाई,
वो ना ऐसे बोलना, कोई यूट्यूबर हो जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तुम्हारे नोन में होगा, ऐसे बहुत से मिल जाते हैं जिसके 50,000 60,000 सब्सक्राइबर है। उससे बोलना भाई एक बंदा है, उसके ना यूट्यूब पे आते हैं, उसके यूट्यूब पर 48 घंटे में 1400 व्यूज आए हैं, और 60 मिनट के अंदर उसके 34 व्यूज हैं। भाई वो कितना कमाता होगा? मेरा वो भाई वो तो कुछ नहीं कमाता होगा। कितना मिलता है? ऐड का मिलता है बस, मेरे हिसाब से इतना रुपया मिल जाता है। कह रहा मुश्किल से मुश्किल में वो महीने का है, मतलब मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये कमा रहा होगा यूट्यूब से, अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा कमा भी नहीं रहा होगा। कह रहा है ऐसे होने का मत, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, यूट्यूबर के दिमाग में उसके दिमाग में क्या है कि एड रेवेन्यू से पैसा कमाया जाता है, ठीक है ना। मेरे दिमाग में क्या है कि भाई मैं अपने कंटेंट से कमाऊंगा, अपने सर्विस से कमाऊंगा, कोर्सेज से कमाऊंगा पैसा। तो मैं जो डाल रहा हूं ना, उसको अगर तुम थोड़ा ब्रॉड वे में सोचो, उसको जज वैसे मत सोचना। मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर तुम क्या बोलते हैं मूंगफली फेंकोगे, समझ रहे हो, मूंगफली फेंकोगे तो कहते हैं ना बंदर आएंगे, लेकिन जब तुम कोई महंगी चीज डालोगे तो हाथी आएंगे। तो मेरा वैसे मतलब कोई फ्रूट्स दे रहे हो, फ्रूट्स डाल रहे हो, तो मेरा बिलीव ये है कि तुम क्या कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है ना, वो उस पे होता है। दुनिया को क्या नीड है, ठीक है। अगर तुम बस क्रिंज कंटेंट बना रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा बना रहे हो जो ट्रेंड में चल रहा है, हाँ उससे लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे, लेकिन क्या उससे तुम्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी? क्या उससे तुम्हें अर्निंग मिलेगी? ठीक है, या उससे तुम्हें वो लाइफ मिलेगी जो तुम चाहते हो? अब मैं चाहूं तो मैं कल इसको टी शर्ट उतार के, जो मैंने करी भी, मेरी पुरानी वीडियोस देखना, आप खुद समझोगे। मैं सैंडो में वीडियो बनाया करता था, एक 19-20 साल का, 20 साल का था मैं, 20 21 22 साल का, मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने सोचा भाई बॉडी दिखा के बनाते हैं, थोड़ा लोग देखेंगे भी। बाद में समझ में आया लोग मेरी बॉडी नहीं, मेरे कंटेंट को देख रहे हैं। फिर वैसे वैसे करते 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 मैं बिल्कुल वो हो गया अपना, बस अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो कुल मिला के तुम्हें ये जो कैसे वाला जो पार्ट है ना, तुम्हें ये खुद ढूंढना है। खुद ढूंढने का मतलब ये, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बस तुम्हें अपना खुद का एक यूनिक स्टाइल ढूंढना है, और खुद का एक स्ट्रक्चर बनाना है, बस ये है गेम सारा। खुद की एक यूएसपी क्रिएट करनी है, खुद का एक स्ट्रक्चर बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम ये देखना है कि तुम किस चीज में बढ़िया हो। तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से लोगों को चीज समझा सकते हो तो तुम टीचर बन सकते हो, ठीक है। अब तुम कहोगे कि टीचर के लिए तो सर बोर्ड ही चाहिए होता है, लिख के समझाया जाता, नहीं भाई। टीचर का मतलब ये है जो अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा दे। बोर्ड पे लिखना या फिर व्हाइट बोर्ड पे लिखना, किसी तरीके से भी समझाना, वो पैटर्न है, वो तरीका है, बंदे का स्टाइल है। लेकिन ज्ञान को पास करने के सबके डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं। अब मेरे को तो लिखना आता नहीं है, मैं तो राइटिंग तो कितनी गंदी, तो वर्ड भी पूरी नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा तो नॉलेज पहुंच रही है ना। तो ये जो कैसे है ना, ये कैसे तुम्हें पता है, बस तुम उसको खोज नहीं रहे हो। मतलब तुम्हारे पास है वो चीज, बस तुम्हें उसको देखना है कि कैसे, क्या है, समझ रहे हो। जैसे तुम वहां पहुंच जाओगे, हो जाएगा, आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें 1 लाख रुपए महीना कमाना है, लो बता देता हूँ, अभी इस एक महीने शुरू कर दो ये कमाना। कमाना कैसे बताओ, बताऊँ 1 लाख रुपए महीने कैसे कमाना है? एक बार में कमा लोगे, मतलब यू ही कमा लोगे। अपने किसी भी 5 स्टार होटल की, किसी भी 5 स्टार होटल की मेंबरशिप ले लो, ठीक है। मेंबरशिप लेने के बाद वहां पे अपने अच्छे शूज, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, डिसेंट बॉडी होनी चाहिए, और कन्वर्सेशन में थोड़ा ठीक ठाक, जो तुमने स्किल बताई वो सारे पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन को है हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जाके वहाँ वर्कआउट करना शुरू करो, 4-5 लोगों से बात करो। कोई तुमसे पूछा आप क्या करते हो, मैं सेलिब्रिटी फिटनेस कोच हूँ। अरे अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को ट्रेन, मैं कुछ भी बोल दो कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ मेरे, हाँ ठीक ठाक क्लाइंट है, पीटी कराता हूँ, कितना लेते हो? कि देखिए वैसे तो मेरा जो चार्जेस है वो 50,000 पर मंथ है, ठीक है। बट जो हमारा ईयरली पैकेज होता है वो है, वो आपको अगर मतलब अच्छा हो कि मेरे को ज्वाइन करना है या मेरे फैमिली मेम्बर है, क्या ठीक है, मैं आपको ना अपनी टीम का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। या फिर आपको लग रहा है कि बंदा आपके लेवल का ही है, या फिर कुल मिला के वो आपसे डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट, क्योंकि आप उसको अगर वैसे बोलोगे ना, थोड़ा वो हो जाएगा डिस्कम्फर्ट की, यार पता मुझे छोटा समझ रहा है। तो हाँ कोई बात नहीं, कि कोई बात नहीं, आप जो भी आपके फैमिली मेम्बर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझे नंबर फॉरवर्ड करिए, मेरी टीम को कांटेक्ट करेगी, पहले वो उनकी सारी डिटेल लेगी। वो डिटेल लेने के बाद फिर मैं पर्सनली उनसे बात करूंगा कॉल पे, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये होता है, और मैंने ऐसे किया है, समझ रहे, ऐसे ही कराया मैंने। 50,000 रुपये मिल गए, एक पीटी आ गई, ठीक है। एक एक होटल के अंदर रोज कितने लोग आते हैं, कितने वहाँ पे मेंबर है जो करंटली रोज वहाँ पे वर्कआउट करते हैं। जो बंदा 2.5 लाख की मेंबरशिप ले रहा है ना, होटल की 5 स्टार होटल में आ रहा है वो वाइब लेने के लिए, तो उसको कोई 10-12 हज़ार का ट्रेनर नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि भाई जिसको वो बोल सके कि हाँ भाई एक पर्सनल ट्रेनर है, ठीक है, एक बंदा। तो तुम प्लेस, बस उस प्लेस से इस प्लेस पे शिफ्ट कर जाओ, हो गया काम। वहीं तुम्हारे सामने एक बंदा होगा जो वहां पे उसी फ्लोर पे ऐसे हाथ बांध के, या ऐसे हाथ बांध के, या ऐसे हाथ बांध के एक फिट जिम इंस्ट्रक्टर की तरह खड़ा होगा, और वो आपको कहेगा सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून, ठीक है। जबकि है वो भी ट्रेनर, लेकिन आप क्या हो, आप हो एक पर्सनल ट्रेनर, एक कोच, ठीक है,
एक फिटनेस कोच, एक गुरु, तो वो और आप लेके चल रहे हो। बस आपने अपनी सही प्लेस ढूंढनी है, ये कर लो, 100% आपको मिल जाएगी। 100% पीटी मिलेगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि नहीं मिले। बस आप उस जगह के हिसाब से वैसे दिखने चाहिए, वैसे फिट होने चाहिए। अब तो हम कहोगे सर वहां तो बहुत पैसा वाले लोग आते हैं। अरे तो भैया पैसे से क्यों तो तोल रहे हो? अभी तुम बताया था ना, तुम मार्केट की नीड हो, सामने वाले को तुम्हारी नीड है, रख लो तराजू पे। इसको चाहिए एक अच्छा कोच, मैं तो हूँ। इसको चाहिए कि एक कोच जो उसकी प्रॉब्लम को समझे, मैं हूँ। बस हो गया, बस खत्म बात। क्योंकि वहां तो अमीर से अमीर इंसान आता है, ठीक है, ऐसे इनसिक्योरिटी उनमें भी रहेगी, बट आप उस चीज से बाहर हो। ठीक है, अब मैं जब जाता था, अगर आपको बताऊं पर्सनली, जब मैं जाता था, जो जब मैं खुद मेरे कुछ क्लाइंट थे, पीटी क्लाइंट, मैं कराया करता था, मैं ललित होटल में जाता था। ठीक है, जब कभी कभी मैं उस जिम के अंदर जॉब लेने के लिए गया था इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे मेरे को इंटरव्यू ढंग से लिया भी नहीं, वहां पे मैं एक अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग कराने के लिए जाता था। वो अच्छे खासे मतलब अच्छी फैमिली से है, मतलब पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन की फैमिली से। ठीक है, बस कुछ चीज़ें पब्लिकली बताना थोड़ी दिक्कत होती है कि बाद में यूट्यूब पर डालो तो उनको मतलब समझ रहे हो, छुपानी पड़ती है। तो वो अच्छे पॉलिटिशियन, मतलब बहुत फेमस पॉलिटिशियन इंडिया के, वो अब नहीं रहे, उनके उनके रिलेटिव है, मतलब उनके दामाद लगते हैं वो। ठीक है, तो भाई वो मेरे अच्छे, बहुत अच्छे क्लाइंट है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके थ्रू मुझे इतने लोग मिले। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी मेरे साथ एक प्रॉब्लम रही शुरू से, क्यों ना, मेरे को जहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रेस्पेक्ट वाली फीलिंग ना है ना, मैं वहाँ काम नहीं करता। तो मुझे काफ़ी लोग मिले कि मुझे पीटी लेनी है, आपसे पर्सनल ट्रेनिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बताया मेरे चार्जेस ये हैं, तो कुछ लोगों को ज़्यादा लगे, तो कुछ लोगों को ज़्यादा नहीं लगे, तो उनको बिहेवियर थोड़ा वैसा था, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करानी। ठीक है, तो भाई बस आप अपनी सही प्लेस चुन लो, कल से आप कमा लोगे। तो मैंने बताया जो तुम्हें 5 स्टार होटल वाला, करके देख लो, 100% पीटी हाथ में जाएगी। ठीक है, ये है। तो ये जो जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बस तुम क्या हो कि तुम्हारे दिमाग में जो बने हुए हैं ना बिलीफ्स, पहले उसको तोड़ दो। ठीक है, ये है। अब तुम्हारे पास सर मेरे पास तो पैसे नहीं, 2.5 लाख की मेंबरशिप कैसे लूंगा मैं 5 स्टार होटल की? तो भाई सोशल मीडिया है तुम्हारे पास, इतना बड़ा पावरफुल टूल है, अपनी बात कहना शुरू करो। ठीक है, लोग तुम्हें सुनना शुरू कर देंगे, तो तुम्हें जानना शुरू कर देंगे। तुम कह रहे हो कि सर सोशल मीडिया पे तो मैं बोल नहीं पाता, मुझे बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्या है तुम्हारे पास? अच्छी फिजिक है, वो दिखाना शुरू कर दो, उससे भी लोग तुम्हारे पास आएंगे। बस ये तुम्हें देखना है कि तुम क्या दिखा रहे हो, लोग क्या देख के तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम अगर अच्छी मसुलर बॉडी दिखाओगे, तो तुम्हारे पास तुम्हें देखने वाला बंदा कौन होगा? वही जिसको अच्छी बॉडी बनानी है। वो लड़के 20-22 साल के जो तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हें लाख तो देंगे नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हें 2-2 हज़ार रुपये दे देंगे, या 25-25 रुपये दे देंगे। ऐसे 1,000 लड़के डाल लो, बन गया करोड़ों का बिजनेस। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, बस तुम इसको बिलीव करो इस चीज पे करने की। तो ये कैसे का जवाब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं तुमसे बोलूँ ना एक अच्छी बॉडी बना लो, ठीक है ना, थोड़ी सी इंग्लिश सीख लो और कंटेंट बनाना शुरू कर दो। अरे भाई तुम कंटेंट क्यों बनाओगे जब तुम चाहते ही नहीं हो कंटेंट बनाना? अगर तुम चाहते हो कंटेंट बनाना तो बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है, ये मेरा मन ही नहीं है उसको करने का, तो मत करो। ठीक है, जो तुम्हारा मन है उसको करो बस। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बोलना, कैमरे के सामने बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी मजबूरी है। भाई मेरे को मजा आता है इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं यकीन, तो यकीन तो है ही आप लोगों को, जिसमें नहीं यकीन वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ये दिखता है, मेरे पढ़ाने में दिखता है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें दिखता है कि हाँ भाई इस बंदे को मजा ही इसमें आता है। क्या इस चीज को मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। है ना? हाँ सर। तो बस भाई यही है, पहले अपने बिलीव्स ठीक करो, उसके बाद कमिटमेंट लाओ अपने अंदर। कमिटेड होते ही तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, और उसके बाद वे कैसे का जवाब साथ में ढूंढते रहो, बस अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से देखो कि तुम क्या करना चाहते हो। अब अफरीदी ने बोला कि सर मैं लैपटॉप लेके बैठ के काम कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये ऑनलाइन किसी को डील कर रहा है। अब वो कैसे डील करेगा, वो उसकी मर्जी है। वो उसको काउंसलिंग सेशन दे रहा है, या उसको वन ऑन वन ट्रेनिंग करा रहा है, वो उसकी मर्जी है। या जस्ट एक प्लान बना के सेल कर दिया। बट एक चीज याद रखना, हर चीज के अंदर क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी, कमिटमेंट। कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर तुमने कहा है ना कि भाई इस प्लान से तुम्हारे 6 पैक्स एब्स बन जाएंगे, तो बनने चाहिए भाई, वरना मत बेचना। कोई भी चीज तब तक मत करें इसके कमिटमेंट तुम पूरी ना कर सको, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कमिटमेंट होगी ना, तब तुम कमिटेड इंसान हो गए। और तुम्हें कमिटमेंट कब आती है? जब तुम श्योर होते हो, जब तुम एक तरीके से, तुम्हारे पास उस चीज की पूरा ज्ञान होता है, तो तुम्हारी बातों में झलकती है वो चीजें। ठीक है, तभी तो मैं इतना खुला बोल पाता हूँ। आ जाओ मेरे बैच बैच में, मैं बता रहा हूँ मुझसे बड़ी एसीपीटी नहीं पढ़ा सकता कोई, अभी तो नहीं, कोई नहीं पढ़ा सकता, बात की अलग बात है। क्यों? मुझे पता है भाई, मैं पढ़ाता हूँ उस लेवल से कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। परफेक्ट तो मैं हो नहीं पाऊंगा, लेकिन वो कोशिश पूरी रहेगी। तो तुम्हें कमिटमेंट वाली जो चीज़ है ना, ये कमिटमेंट पहले अपने आप से शुरू करो, और फिर कमिटमेंट अपने काम में करना। ठीक है ना? तुम डिफरेंस दिखना शुरू कर दो, बस वहीं से तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा।
मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, डिफरेंस देखना शुरू करोगे, और ये पर्सनैलिटी बदल जाएगी, क्योंकि तुमने माइंडसेट जान लिया। तुमने जब माइंडसेट जाना कल कि माइंडसेट क्या, प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए। बट प्रोग्रेसिव माइंडसेट के अंदर खाली ये नहीं है कि बस आप ये सोच लो कि भैया कि बस हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना सब कुछ नहीं होता, विद डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन तुम्हें समझनी है। डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, बिलीव, सही कमिटमेंट। जो तुम मतलब कमिटमेंट तो आपको सही करनी है, सही जैसे कि कमिटमेंट वो करनी जो पूरी कर सको। और एक विजन, विजन तुमने अपना देख लिया इस पिक्चर के अंदर, बस कि मुझे यहाँ पहुंचना है। बस ये सिंपल से रूल्स हैं, यही इसी को करके लोग अमीर बन रहे हैं। और ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये तुमने सभी ने सुना होगा, एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, असल में ये उससे भी ऊपर बात बताइए मैं तुम्हें। वो तो तुम्हें बस ये बता रहा है कि तुम जैसा बनना चाहोगे वैसे बन जाओगे, है ना। समझ रहे हो, मतलब जैसे तुम जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। असल में जैसे सोचोगे वैसे नहीं बनोगे, जैसे तुम चाहोगे वैसे बनोगे। दोनों फर्क है। सोचने से अगर इंसान वो बन जाता तो हर कोई बन जाएगा। सोचने से नहीं बनता इंसान, चाहने से बनता है। और चाहत किस चीज से फील हुई, अभी अभी मैं तुमसे कहा मैंने भाई इस पिक्चर को देखो। तो जब अफरीदी से मैंने पूछा ये बात कि जब तुमने उस स्टीयरिंग व्हील पे हाथ लगाया तो मैं कैसा फील हुआ, तो उसने बताया मुझे फिर वो फैदर फील हुआ, उसका जो लेदर था बहुत प्यारा था, ये था। क्योंकि वो चाहता है ये कि मुझे चाहिए लैम्बोर्गिनी। तो पूरी फील कर गया उस चीज को बंदा, कि भाई हाँ, ये फीलिंग तो फील करना जरूरी है। तुम ये अपने आप से देखो मैं चाहता क्या हूँ, जो चाहते हो उसको ही देखो इस पिक्चर में, बस उसके अलावा कुछ मत देखो, सबको हटा दो। और फिर उसमें तुम्हारी ऑटोमेटिक में फीलिंग फील होने लग जाएगी। बस ये, और तुम जब इसको विजन रखोगे, तुम भाई 1 लाख 2 लाख तो तुम कहोगे कि यार ये पैसा क्या है, कुछ नहीं है, बस ये लाइफ है, बस ये चाहिए। ठीक है, ये है, आया समझ में। हुआ भैया, क्लियर हुआ, कुछ आया समझ में, कुछ कही मैंने कुछ ऐसी बात जो तुम्हारे दिल में घुसी, दिमाग में गई। हाँ जी सर। गई ना, ठीक है। अब बस मुझे एक चीज बताओ, आज की क्लास से क्या बात याद रख के जाओगे। ऐसी एक बात बताओ जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। बिलीव करना अपना। हाँ, अपने ऊपर बिलीव करना है भाई। बस बिलीव से ही सारी चीज शुरू होती है, और कुछ नहीं है, बस ये है। ठीक है, अब मुझे बस ये बताओ, लास्ट बार पूछ रहा हूँ ये चीज, फिर मैं दोबारा आगे नहीं पूछूंगा। जो एक्सपेक्टेशन तुमने ये जो करी थी कि मैं साइकोलॉजी सिखाऊंगा, तो तुमने क्या एक्सपेक्टेशन करी थी, जो वो मैं मतलब जो एक्सपेक्टेशन करी थी, क्या मैं वो चीज़ करा रहा हूँ, या फिर उससे अलग करा रहा हूँ लेकिन बहुत बढ़िया करा रहा हूँ। अगर तुम्हें जो तुम्हें लगता है, मतलब एक होता है कि तुमने सोचा सर साइकोलॉजी में कुछ टर्म सिखाएंगे ये बताएंगे, क्या तुम वही सुनना चाह रहे थे, या फिर तुम जो मैं आप बता रहा हूँ वही सुनना चाहते हो। बताओ, मतलब मैं तुम्हें कही कही बातें जो किताब में लिखी है वो बता दूं, या जो मैंने जाना है जो सीखा वो बताऊं मैं तुम्हें अगली 3 क्लासेस में। जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, मैं दोनों चीज कर सकता हूँ। बताओ, क्या मैं तुम्हें वो बताऊं जो किताबों में लिखा है, या वो बताऊं जो मैंने जाना, जो मैंने सीखा, वो सिखाऊं तुम्हें। सर आपका एक्सपीरियंस और आपने जो जाना। है ना, बस इसी को जानना है और किसी को नहीं जानना। बस आज तक वही जानना है और किसी को नहीं जानना, कि भाई मैंने क्या जाना क्या सीखा। हाँ सर, आपका एक्सपीरियंस ही है। है ना, तो बस यही है, तो अगली 3 क्लास भी ऐसे ही होने वाली है। तो लेकिन इसको डाइजेस्ट करने के लिए भाई शांत होकर बैठना पड़ेगा तुम्हें। एक बार अपना बिस्तर पे लेटो सर, अब क्लास के बाद आराम से खा पी के, और सोचना इस चीज को, हर चीज को गहराई में जाना, अपनी लाइफ को रोज कुरेदो कि तुम क्या कर रहे हो, अंदर तक जाओ देखते हुए कि क्या कर रहे हो तुम, क्या है तुम्हारी लाइफ में। अपने आप तुम सुलझते चले जाओगे, बस यही है। तो देखो भाई, मैं तुम्हें वो नहीं सिखा सकता जो दुनिया तुम्हें सिखा रही है, क्योंकि मैं ना उसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ें काम नहीं करती। ठीक है, मैं तुम्हें बस ये बोल दूं कि भैया 1 लाख रुपए कमाने की स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें दे दूं बोर्ड पे लिख के, कि इतनी पीटी बना लो, ऐसे बना लो, वैसे बना लो, ये मैं कर चुका हूँ पहले ऑलरेडी। और तुम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, यूपीटी में पूरा पूरा मैंने पूरा यही करा है कि स्ट्रेटेजी बताइए। लेकिन ना मुझे खुद पता है वो काम नहीं करती, जब तक माइंडसेट ना हो, जब तक बिलीव ही ना हो। तुम अगले दिन फिर लूप में फंस जाते कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, बाकी लोग तो कर रहे हैं, है ना। ये है, तो इसलिए मैं तुम्हें बस सीधा कोर पे ही काम कर रहा हूँ कि तुम कोर पे जाओ और तुम्हारा काम हो जाए, बस सेट। अब तुम खुद खोज लोगे चीज़ें सारी। तो ये जो कैसे का जवाब है, ये तुम जानते हो, बस तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना शुरू करना है, बस यही है। तो गाइस बस आज के लिए इतना बहुत है, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं क्लास को डन करता हूँ। अगर कोई सवाल आ रहा है मन में तो पूछ सकते हो। बताओ कोई सवाल है तो, जब तक थोड़ा सा बैठ लेता हूँ। अगर कोई सवाल नहीं है तो थम्स अप कर दो बस, फिर डन करते हैं।
ठीक है, चलिए तो बस यही है, डन करते हैं अब। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अब कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।